आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है मेरे दोस्त की, जिसका नाम सुदीप है। और ये कहानी नहीं, रियल है जो उसके साथ हुआ था। अगर उस दिन मेरे दोस्त के मुख से एक आवाज़ निकल जाता तो वही उसका आखिरी दिन होता। जैसे भगवान होते हैं वैसे शैतान भी होते हैं। ये बात कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते। एक टाइम था जब मुझे भी लगता था कि भूत कुछ नहीं होते, वो सब बस कहानी में अच्छे लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आज मेरी दोस्त की स्टोरी सुनकर मुझे भी यकीन हो गया कि भगवान भी होते हैं और शैतान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हादसा हुआ था उसके साथ 7 साल पहले, जब उसका एज था 17 साल। उसके घर के सामने एक सरकारी हॉस्पिटल है। रोड के लेफ्ट साइड में उसका घर और राइट साइड में हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल बहुत पुराना है और बहुत सारे बिल्डिंग हैं, लेकिन एक बिल्डिंग अभी चालू है जो रास्ते के फ्रंट में ही है, और बाकी जो सब बिल्डिंग है वो पूरा बंद है और टूट फूट के बिखर गया है, और चारों तरफ पेड़ पौधे उग के जंगल बन गया है। और अभी जो चालू है वही सिर्फ अच्छा है। तो 2012 में उस पुराने हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग की कोने में, जहाँ पे पुराना जंगल हो गया था, वहाँ पे एक औरत का मर्डर हुई थी। उस हादसे के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, हमको माफ़ करना, क्योंकि उसने बताया नहीं कुछ इनके बारे में। उसे भी नहीं पता इसकी असली सच्चाई। तो उस औरत की मर्डर होने के 1 साल बाद जहां मर्डर हुई, उस कमरे से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती थी, ऐसा लोग का कहना था। लेकिन मेरे दोस्त को इस बात का कभी यकीन नहीं था, क्योंकि ना ही उसने कुछ देखा ना ही उसने कुछ सुना, इसलिए तब उसको ये सब बातों का यकीन नहीं होता था। अब बात आती है 2018 की, जब उसके साथ ये हादसा हुआ। उस दिन अमावस्या की रात थी और उसी रात ठीक 12 बजे वो बाथरूम गया था, और उसको पता नहीं था कि उस दिन अमावस्या की रात है, और उसने टाइम नहीं देखा था। उसके बाथरूम जाने की 2 मिनट बाद अचानक हॉस्पिटल से खिड़की खोलने की और बंद होने की आवाज़ हुआ 2 बार, वो भी ज़ोर से। उसने सोचा कि खिड़की खुली हुई है और हवा के वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद खिड़की दरवाज़ा जोर से पीटने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जोर से पीट रहा हो। तभी रोने की आवाज़ भी आने लगी, और ये सब सुनने के बाद मेरे दोस्त की सब कुछ फट के हाथ में आ गया था। मेरे दोस्त तभी जल्दबाजी करके बाथरूम से बाहर निकल रहा था, और तभी वो जुड़ैल भी हॉस्पिटल से आ रही थी। और तभी मेरे दोस्त भाग के मम्मी के पास चला गया, और तभी उसके मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, भाग क्यों रहा है। और तभी उसने उसके मम्मी को धीरे से बोला कि अभी चुप हो जाओ, आवाज़ मत करो। फिर उसके मम्मी ने उसको पानी पिलाया, और मेरी दोस्त जब उसके मम्मी के पास था तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और थोड़ी देर बाद उसने उसके मम्मी को सब कुछ बताया, और उसके मम्मी ने बोला कि वो अगर उस दिन मुंह से एक भी आवाज़ निकल देता तो हो सकता था वही उसके लिए आखिरी दिन होता। और उसके मम्मी ने ये भी बोला कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कभी बाहर निकलना नहीं चाहिए अकेले। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, मेरे दोस्त के साथ हो चुका एक डरावनी हादसा है जो आपके साथ भी हो सकता है। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए, और रात को कभी अकेले बाहर मत निकलना। और जो मेरी तरह ये सब बातों का यकीन नहीं करते हैं, ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उसके साथ भी मेरे दोस्त की तरह